बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका काम बहुत कठिन था। सुबह सुबह वह खेतों से मिट्टी लाता, फिर उसे गूंथता, चाक पर चढ़ाता और फिर बर्तन बनाकर उन्हें धूप में सुखाता। बारिश के मौसम में तो उसका काम ठप हो जाता था, लेकिन हरिराम कभी हार नहीं मानता था। हरिराम के परिवार में उसकी पत्नी गोमती और दो छोटे बच्चे थे, द्रिंकू और पिंकी। वे सब मिलकर छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। छप्पर से पानी टपकता, दीवारें दरक चुकी थी, लेकिन उसमें भी वे खुश रहते थे। गोमती हमेशा अपने पति को प्रेरित करती, हरिराम, ईमानदारी से काम करो, भगवान जरूर फल देगा। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की कि अगले महीने एक बड़ा मेला लगेगा, जिसमें बाहर से व्यापारी और लोग आएंगे। हरिराम के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा कि अगर वह अच्छे बर्तन बनाकर बेचे तो इस बार कुछ अच्छा कमा सकता है। हरिराम ने मेहनत दुगनी कर दी। दिन रात वह चाक पर बैठकर नए नए डिजाइन के बर्तन बनाता। गोमती भी उसकी मदद करती। वह बर्तन सुखाती, रंग लगाती और सजाती। बच्चे भी अपने तरीके से हाथ बंटाते। जैसे जैसे मेले की तारीख नजदीक आती गई, हरिराम का जोश बढ़ता गया। मेला शुरू हुआ। गांव में चहल पहल हो गई। हरिराम ने भी अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले दिन ही उसके कुछ बर्तन बिक गए। लोगों को उसकी बनावट और डिजाइन बहुत पसंद आई। लेकिन दूसरे दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसके पास सुंदर सुंदर चमचमाते चीनी मिट्टी के बर्तन थे। उनके सामने हरिराम के बर्तन साधारण लगने लगे। लोग उस व्यापारी की दुकान की ओर खिंच गए। तीसरे दिन तक हरिराम की दुकान सुनसान हो गई। उसके मन में निराशा भर गई। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह दुकान छोड़कर चुपचाप घर आ गया। गोमती ने देखा कि वह उदास है। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ? हरिराम ने सब बता दिया। गोमती बोली, हरिराम, हार मत मानो। वो व्यापारी आया है, जाएगा भी, लेकिन तुम्हारी मेहनत का रंग जरूर चढ़ेगा। मेला खत्म होते ही हरिराम के पास बचा हुआ सामान ही था। वह सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी गांव में एक अफसर आया। वह सरकार की तरफ से हस्तशिल्प और कारीगरों की खोज में था, ताकि उन्हें शहर में प्रदर्शनी में मौका दिया जा सके। उस अफसर ने गांव के प्रधान से पूछा, क्या यहाँ कोई अच्छा कारीगर है? प्रधान ने पहले व्यापारी का नाम लिया, लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साहब, अगर असली कारीगरी देखनी है तो हरिराम कुम्हार के बर्तन देखिए। अफसर हरिराम के घर गया और उसके बर्तन देखे। वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हरिराम, क्या तुम दिल्ली आ सकते हो? वहाँ एक प्रदर्शनी में तुम्हें अपना स्टॉल लगाना है। तुम्हारी कला को सरकार पहचान दिलाना चाहती है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन अगर मौका मिले तो जरूर जाऊंगा। सरकार ने हरिराम और उसके परिवार के लिए यात्रा और रहने की पूरी व्यवस्था की। यह पहली बार था जब हरिराम गांव से बाहर जा रहा था। दिल्ली पहुंचकर वह चकाचौंध से थोड़ा सहम गया, लेकिन गोमती ने उसे हिम्मत दी। प्रदर्शनी में हर तरह के कारीगर थे, लकड़ी के काम, कपड़े की कढ़ाई, धातु की मूर्तियाँ, लेकिन हरिराम के मिट्टी के बर्तन सबसे अलग थे। उनमें एक आत्मा थी, एक गांव की खुशबू थी। लोगों को उसके बर्तन बहुत पसंद आए। विदेशी पर्यटक भी उन्हें खरीदने लगे। एक बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि ने उससे कहा, क्या आप हमारे लिए नियमित बर्तन बना सकते हैं? हम आपको अच्छा पैसा देंगे। हरिराम को यकीन नहीं हो रहा था।
जो व्यक्ति कभी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता था, अब उसके हाथ में बड़ी डील थी। दिल्ली से लौटकर हरिराम बदल गया, लेकिन घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले अपने टूटे घर की मरम्मत करवाई। फिर गांव के अन्य कुम्हारों को इकट्ठा किया और कहा, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। एक संगठन बनाएंगे ताकि कोई भी कारीगर अकेला न पड़े। उसने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह बच्चों और युवाओं को बर्तन बनाना सिखाता। उसकी बनाई चीजें अब ऑनलाइन भी बिकने लगी। सरकार की तरफ से उसे सम्मान मिला, श्रेष्ठ ग्रामीण कारीगर का पुरस्कार। रिंकू और पिंकी अब बड़े हो चुके थे। रिंकू ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और नई तकनीकें सीखीं। वह अब डिजाइनिंग और मार्केटिंग में भी माहिर था। पिंकी ने कला में डिग्री ली और पिता के साथ नई स्टाइल के बर्तन बनाने लगी। हरिराम को देखकर अब लोग अपने बच्चों को भी हुनर सिखाने के लिए प्रेरित करते। कभी गरीब कहे जाने वाला हरिराम अब गांव का गौरव बन गया था। हरिराम की कहानी अब स्कूलों में सुनाई जाती है। वह एक जीती जागती मिसाल बन चुका था कि अगर इंसान सच्ची लगन और मेहनत से काम करे, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसने साबित किया कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं, हार मानना अभिशाप है।